हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो जैसे कि मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मैं भालू अप्पी का पूरा व्लॉग देखूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आखिर सीन क्या है। तो एक कमेंट आया था जो कि मेरी सब्सक्राइबर है, क्रिएटिवली टैलेंटेड। उन्होंने उसके ब्लॉग के नीचे लिखा था कि भालू अप्पी का और गुटके किंग का उस बात को लेकर झगड़ा हुआ है कि वो अपने ब्लॉगिंग में इतनी व्यस्त रहती है जिस वजह से वो अपना पूरा टाइम जो है ब्लॉगिंग में और एडिटिंग में ही दे देती है। वो अपना टाइम इन लॉज के साथ स्पेंड करती ही नहीं है, जबकि वो लोग खाली 10-15 दिन के लिए रुकने को आए हैं। अब शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि भाई किसी नेबर ने मिस इन्फॉर्मेशन या तो गलत जानकारी दी है, लेकिन ऐसा ही था। अगर आप भालू अप्पी की बॉडी लैंग्वेज चेक करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ था। और सोचो, कंटेंट की भूखी औरत जो कि अपने बेबी मिस होने पर भी जो है कंटेंट बनाना नहीं छोड़ती। वो चाहती है कि हम मान ले कि उसे ब्रेक चाहिए था, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो मजदूरी पे जाती है ना, अरे कैमरा उठा के फ्रेंड फ्रेंड ही तो करना है। उसमें भी कृष्णा उसकी हेल्प किया करता था। अब देखो, कृष्णा को भी भगा दिया, तो उसका मतलब ये है इशू तो ज़रूर हुआ है। इतने बड़े बड़े बैग्स लेकर आए थे गुटका किंग के पेरेंट्स 15-20 दिन रुकने के लिए, इसीलिए रुखसाना बाजी जो है उसके एक बेटे को महाराष्ट्र भेज दिया जाता है और दूसरे को रायपुर, है ना, क्योंकि उनको रुकना था, ज़्यादा दिन रुकना था, इसी वजह से तो भेज देते हैं ना, वरना तो वहीं रख देती थी मोदाहा में ही। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है इनके बीच में। और वो हुआ है व्लॉगिंग से रिलेटेड ही। गुटका किंग ने खूब भालू अप्पी को फटकार लगा दी, फिर उसको याद आ गया कि स्पॉन्सर तो भालू अप्पी ही है। अगर भालू अप्पी स्पॉन्सर नहीं करेगी तो रेस्टोरेंट तो उसकी बस का है नहीं और उतना प्रॉफिट होगा भी नहीं। तो भाई जो वर्कर्स के जहाँ वहाँ पे जो काम करते हैं उनको पैसे कैसे देगा गुटका किंग, इसीलिए वो भालू अप्पी की गुलामी करनी ही पड़ती है। फिर मुड़ गया है ना, खुद ही ब्लॉगिंग करने लग गए, क्योंकि उसको पछतावा हुआ कि बोल तो दिया उसको कि भाई ब्लॉग मत बनाओ, लेकिन ब्लॉगिंग के बिना घर चलेगा कैसे, रेस्टोरेंट के सहारे तो नहीं चल सकता। क्योंकि जितना वो लोग कमाते होते ना, तो मुझे लगता है स्टाफ वगैरह को पे करने में और जितना सामान ये वो उसी में चला जाता होगा, है ना। तो गुटका भाई को पछतावा और खुद ही जो है फ्रान फ्रान करके ब्लॉगिंग करने बैठ गया। तो पूरा सीन ये था कि इन लोगों के आपस में बहस हो रही थी, गुटका किंग की, भालू की, और जोर जोर से वो लोग चिल्ला रहे थे। अब इनके इन लॉज को भी आदत पड़ गई, क्योंकि एक बार ना न्यूज़ आई थी कि मोदाहा में भी जो है इन लोगों की लड़ाई हो रही थी इन लॉज के साथ भालू अप्पी की। थाली वगैरह बर्तन वगैरह फेंकना, क्योंकि वो है चिड़चिड़ी। अब इसके इन लॉज को भी आदत लग गई है उसकी चिड़चिड़ेपन की। बोला था ना उसके ससुर ने कि कब तक पहनेगी पायल, पता नहीं, निकाल दी, देखा दिख भी नहीं रही थी उसकी पायल, तो पता है सास ससुर को भी अब तो। लेकिन जब बेटा ही घर जमाई बन जाए तो माँ बाप बेचारे क्या करें। हाँ, लालच होगी, सब होगा उनको, लेकिन बूढ़े माँ बाप कहाँ ही पैसे लेकर जाएंगे, उनकी असली जमा पूंजी तो बेटा होता है, बेटी होती है। तो अभी वही जो है बात नहीं मान रहा, तो क्या ही माँ बाप कर सकते हैं, हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ती है। तो सीन ये था कि वो जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे। अब जो है वहाँ के लोग, आसपास के जो पड़ोसी रहते, नेबर्स रहते, वो आ गए और दूसरा सोसाइटी में कंप्लेन कर दी कि ये लोग जो है यहाँ पे हल्ला करते हैं। दूसरी बात कि भालू कभी भी आधी रात को ये लोग आते जाते थे, ये टिकते तो थी नहीं, एक दिन भी नहीं रही थी इन लॉज के साथ, लेकिन कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। गुटका किंग भी कभी भी आ रहा है आधी रात को और भालू भी आ रही, इस वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं। सोसाइटी के भी कुछ रूल्स रहते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन की, भाई आप लास्ट इतने बजे तक आ सकते हो, प्लस जो है डोरबेल की वजह से भी बाकियों की नींद खराब होना, तो लिफ्ट की वजह से, क्योंकि लिफ्ट ना वो जो ऑटोमेटिक लिफ्ट होती है ना वो आवाज़ करती है कि इतने फ्लोर पे ये वो टिंग टिंग ऐसा, तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। वैसे तो परेशान थे ही, और ऊपर से इनका झगड़ा हो गया तो और परेशान हो गए। और डेल्टा में जो लोग हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही मतलब वैसे वाले हैं। मैंने भी सुना डेल्टा टावर के बारे में बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे बहुत अजीब से ही लोग रहते हैं जो कि राई का पहाड़ बना देते हैं। और दूसरा, भालू जैसे हो तो भाई बनता ही है राई का पहाड़, राई तो होगी ही नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कैसे रहना है। इन्होंने तो अपने पुरानी सोसाइटी में भी लोगों को परेशान कर दिया है। मैडम का जो 5 BHK बना, कैसे बना, क्योंकि उनके जो सामने वाले जो घर में रहने वाले वो पक गए थे कि कोई ना कोई आता रहता है और आवाज़ें, हल्ला, शोर शराबा, शांति से जी ही नहीं सकता। उन्होंने परेशान होकर दे दिया कि भाई रह ले, तुम ही लोग रह लो, हम चले जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा पूरी बिल्डिंग खाली हो जाएगी, ये लोग ही रहेंगे वहाँ पे काणकिया में, तो जो टावर में रहते हैं ना सैंडस्टोन बिल्डिंग में, खाली यही लोग रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे परेशान हो होकर। लेकिन डेल्टा में ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि डेल्टा के घर भी महंगे हैं और वहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि भाई वो सह के नहीं लेंगे ना।
वो राय का पहाड़ी बना देंगे, तो तुम्हें तरीके से रहना पड़ेगा। इसीलिए भालू क्या बोल रही थी, इनकी सुलह आपस में शायद से हुई होंगी, नहीं होंगी, कि अम्मा मैं ये जब घर रिनोवेट करा दूँ ना तब आप यहाँ पे आ जाना। तो वही सीन था कि झगड़ा हुआ, सोसाइटी में कंप्लेन हुई, और भालूपी कुछ खोपरा वगैरह छिल रही थी ना, तब बोल रही थी कि अब तो मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं सोसाइटी में से कौन आ जाए कौन नहीं, हम सबको डर लगता है। सोसाइटी में से आने का कब डर लगता है, जब आपको टोका गया हो, है ना, जब आपको वार्निंग दी गई हो कि आपको शांति बनाए रखनी है, तभी आपको डर लग सकता है, वरना वैसे तो लग नहीं सकता है। तो क्लियरली सीन ये था कि झगड़ा हुआ था, गुटका ने डांटा था कि भाई तुम अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में पड़ी रहती हो। इसलिए भालू बोली कि फ्रेंड्स मुझे तो लगा कि ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इसीलिए हमने 5 दिन का जो है ब्रेक लिया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब ये कैसा टाइम स्पेंड किया, हमें तो कहीं दिखा नहीं। भालूपी जो है सीधा आती है 2 मिनट के लिए, ठीक है, अपने घर से रेडी होकर, जो वाइट जैकेट पहनकर, और यही तो हिजाबी है भालूपी, सारा पार्ट दिखेगा खाली उसका टकला छुपेगा। तो जैकेट वैकेट पहनकर फुल्ली एकदम रेडी होकर 1.5 किलो मेकअप पोत कर भालूपी आती है। अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है गुटकू? तो गुटकू कहता है अम्मा यहाँ पे थी। उसकी सास भाव भी नहीं देती है, क्योंकि वो भी परेशान हो गई थी कि भाई हमें बुलाया क्यों, अगर हमारे साथ रहना ही नहीं है, तुझे टाइम स्पेंड करना ही नहीं है। चलो भाई मौदाहा का समझ आता है, तुम्हारे पास 100 बहाने हैं कि हमारा काम यहाँ पे है, ये है वो है। तो अब तो मुंबई में आ गए ना, काम यहाँ पे है तो टाइम एटलीस्ट 1 दिन तो पूरा स्पेंड करो। 1 दिन भी नहीं रही, अम्मी क्या कर रही हो, हम अम्मी के घर वहाँ पे होके आते हैं। अरे तुमने फोटोशूट नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तो अम्मी के घर पे ऐसा कौन सा जो है खजाना गाड़ा हुआ है, और ऐसा कौन सा जो है खजाना तुम्हारी भाभी या भाई लूट लेंगे, जो इतनी ज़्यादा इनसिक्योर होगी वहाँ पे ही जाना है। अरे भाई पिछले 35 साल से उन्हीं के साथ रहती आई हो ना, थोड़ा टाइम इन लोगों के साथ भी स्पेंड कर लो। कितने ही दिन रुकेंगे, 6 दिन बेचारे रुके और चल दिए, जबकि आए थे वो 15 दिन के लिए। लेकिन ये जो भालूपी ने जो सीन क्रिएट किया भालू और गुटके ने, उस वजह से वो लोगों को जाना पड़ा परेशान होके, क्योंकि कोई चारा ही नहीं। इस गधी ने दोनों जगह पे रिनोवेशन एक साथ में शुरू करवा दिया था। मतलब एक इंसान होता है ना कि पहले ये घर का हो जाए उसके बाद उसका करूँगी, इसने दोनों घर का एक साथ करवा दिया शुरू। वैसे तो ये बड़ी चालाक है। हाँ, जब मैडम का Q&A हुआ था ना मैडम जनाब का, तब मैडम ने बोला था कि उसका ड्रीम है 16वें 17वें जो है फ्लोर पे घर लेने का था, लेकिन जनाब को डर लगता था, इस वजह से उनको 2nd फ्लोर पे लेना पड़ा। तो इतनी चालाक है कि थोड़े टाइम बाद ही खुद ने जो है 17th फ्लोर पर ले लिया, और बोलती है कि फ्रेंड्स ये तो बहुत महंगा भी आता है, जितना ऊपर जाओगे उतना महंगा मिलता है, और रेंट भी ज़्यादा मिलता है फ्रेंड्स, है ना। और खुद के ही जो है जहाँ पे भाई भाभी रहते हैं वहाँ पे 7th फ्लोर पे ले लिया। भाभी का ड्रीम था ढाबा खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का, खुद ने खोल दिया। वैसे वो सिंपैथी मैं उसके नहीं दे रही हूँ, बट बात ये है कि ये कितनी ज़्यादा जलनखोर है, ये कितनी ज़्यादा कितना कंपटीशन करती है खुद की भाभी के साथ, बात ये है, समझे। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो इन लॉज है, उसकी सास है, उसको शायद से डर लगे इतना ऊपर जाने में, लिफ्ट से आने जाने में, तो फिर 1-2 बार आएगी, फिर आएगी ही नहीं कि भाई हमें तो वहाँ पे डर लगता है। तो भालूपी ने ये भी चाल चली कि इसी बहाने इन लॉज भी नहीं आएंगे, लेकिन उसकी सास को तो जम गया घर। अभी गुटका किंग ने बोला ना कि फ्रेंड अगले साल से जो है अम्मी भी यहाँ पे आके रहेंगी, अम्मी पापा भी रहेंगे। क्या होगा घबराहट अप्पी का बेचारी का, वो तो घबराहट के मारे बेहोश हो जाएगी। अम्मी देखो ना अम्मी, हमने तो सिर्फ गुटके की बात की थी कि उनको घर जमाए लाएंगे, ये तो पूरा खानदान ले आए अम्मी, हमें बिल्कुल भी प्यारू नहीं लग रहा। क्या होगा बेचारी भालू अप्पी का, और क्या होगा शर्मुली सुट्टो का। सालो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, देखो तुम निकम्मे पति को बर्दाश्त कर लिए, भाई को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अब भाई का नाम चढ़ा देंगे आपस में एक दूसरे को, यही तो इन माँ बेटी का चलता रहता है। अच्छा, वो जाते हैं फिजा खान की बर्थडे पार्टी में, ठीक है। भालूपी कहती है कि फ्रेंड्स फिजा जो है हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो एकदम बिंदास लड़की है। बिंदास लड़की नहीं, उसको कहते हैं छपरी लड़की, जो कुछ भी उलुल जुलुल एडवाइस देती रहती है। मैंने उसके 1-2 वीडियोस देखे थे, एंड माय गॉड, एकदम उसके मुंह में जो आता है ना, खुद के एक्सपीरियंस को सब पे थोप देती है कि ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता है बहन, तेरे साथ जैसा हुआ ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा ही होता है। तो ये अपने फालतू से एक्सपीरियंस जो है पूरी दुनिया पे लाद देती है, और जो 15-16 साल की लड़कियां हैं उसको सिग्मा फीमेल समझ लेते हैं। तो छपरी है और कुछ नहीं, बस पढ़ी लिखी है और इंग्लिश बोलने वाली छपरी है, दैट्स इट। और भाई एक बार ही मिले और ये दोनों आपस में एकदम गहरे दोस्त हो गए भालूपी के अकॉर्डिंग के, फ्रेंड्स फिजा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। गुटका बोल रहा था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। गुटका बोला था कि ब्रांड ये जो है सबा की पहली दोस्त है जिसकी बम्बई में बर्थडे पार्टी है और हम लोग जा रहे हैं, और मुझे भी बुलाया है फ्रेंड, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहते हाँ पहली दोस्त है जिसकी बर्थडे पार्टी है जहाँ पे हम दोनों जा रहे हैं। अरे भाई उसकी दोस्त है कौन,
जिसकी बर्थडे पार्टी आई हो और तुम लोग गए हो। एक वो दोस्त नई नई बनी है जो थाने की है कि कहाँ की है, वो छपराई निदा, वो बनी, और दूसरी ये। बाकी जितनी भी इसकी फ्रेंड्स बनती है, इनका कैसा रहता है कि जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है ना, वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं ये लोग। फिर एक दूसरे के यहाँ पे जाओ और एक दूसरे की खूब सारी तारीफ करो, हो गया। इनकी यही डील चलती रहती है। वो निदा सुफियान हो गए और ये गुटका गुटकी हो गए, आपस में ये लोग अपनी तारीफ करके खुश होते रहते हैं। अब देखो खाली रेस्टोरेंट में उनको वाइब आ गई थी कि ए तुम लोग क्या बोलते हो, यहाँ पे तो बहुत वाइब है, मैं तो आया है खाने, फिर बोल रहा है, फिर मैं रिव्यू दे रहा है, तुम लोग झूठ बोलते हो, मैं तो जो सामने से दे रहे हैं। और ये उसकी अबाया की तारीफ कर देती है, हो गई डील, है ना। फिजा की इसने तारीफ कर दी, फिजा ने उसकी तारीफ कर दी। तो ये इन लोगों का आपस में जो है छपरियों का महासंगम जो होता है ना, वहाँ पे यही डील होती है कि आपस में हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे। अच्छा, वहाँ पे इसको शर्म नहीं आई होगी कि वो जो नई नई लड़की है जो कि मुस्लिम थी भी नहीं, उसने कितने कैसे तरीके से पूरा अपने आप को ढक रखा था हिजाब से या बुरखा, जो भी बोलो। निदा ही देख लो, चलो आप वो ना करो, लेकिन तरीके से निदा जैसे करती है, पूरा पहन कर जाना कहीं आप बाहर जा रहे हो, तो उसको शर्म नहीं आती होगी। इसने तो भाई बाकायदा हिजाब शेमिंग की थी लड़कियों की, कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तब जो है अबाया निकाल देते हैं, और जब बुरे कपड़े पहनते हैं तब अबाया पहन लेते हैं। तो ऐसा मत करो फ्रेंड्स, करना है तो ढंग से करो। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है, और खुद जो है हिजाब को फैशन के लिए ही यूज़ करती है, इसको शर्म नहीं आती होगी। इनफैक्ट जो वो अदनान की बीवी है रिद्धि जादव, मैंने एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट सुना था कि इसका पर्दा तभी हटेगा जब अदनान भाई चाहेंगे। सोचो, एक टाइम पे वो कैबिन क्रू हुआ करती थी, अब उसका जो पर्दा है वो उसका पति जब चाहेगा तब हटेगा। और भालूपी के दोस्त ऐसे ही लोग रहते हैं, चाहे वो फिज़ा हो गई, निदा सुफियान, अदनान एंड ऑल, है ना। भालूपी को ये ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो थोड़े बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट को जो है बढ़ावा देने वाले, 18वीं सदी में जीने वाले लोग। अच्छा, गुटका किंग को शायद उसके ड्राइवर के तौर पर इनवाइट किया गया था। गुटका किंग तो छोड़ो, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा रिहान के लिए। रिहान उनके साथ गया था रेडी होकर आधी रात को, ठीक है। एक तो पहली बात, सुबह उसकी स्कूल थी तो भी उसके साथ गया था रेडी होकर। इतना बन ठन के तभी जाता है जब वो पार्टी में जा रहा हो। तो रिहान बेचारा 5-6 घंटे कार में बाहर बैठा था, और ये गुटकी आकर क्या बोल रही थी, रिहान तुम्हें लोग वो बोल रहे थे कि उसको बुला लो। अरे भाई, जब वो बुला रहे थे तो तुमने बुलाया क्यों नहीं, क्यों लेकर गई फिर उसे। मतलब कितनी मतलबी है ये औरत, अपने टाइम पास के लिए रिहान दोनों को यूज़ करती है। और अभी जो है रिहान को यूज़ किया कि भाई चलो हमारे साथ शो पीस के तौर पर। अरे शर्म नहीं आती, वो 5 घंटे बंद कार में बैठा था बेचारा, हाँ, और रिहान भी चल दिया रेडी होकर। अरे भाई, तुम्हें पता ही है इसके अंदर कितनी बुद्धि है, तुम्हें ऐसे ही सहना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो क्यों जाना उसके साथ। नहीं, नहीं, हमारे अंदर बुद्धि है फ्रेंड्स, देखो ना हमें क्या बोल रही है, क्या हम इतने बुरे हैं फ्रेंड्स। हम बर्थडे पार्टी पे ले गए थे ताकि थोड़ा बहुत जो है जब किसी का ध्यान ना हो तो रिहान हमारे लिए खाना ले आए। आपको तो पता ही हमें खाना पीने के कितने शौकीन है फ्रेंड्स, तो अब इसने हमने क्या गलत किया। फिर जो है वो बड़े लोगों की पार्टी थी, अब रिहान तो 8 साल का बच्चा है, वो नहीं आ सकता था तो हम नहीं लेके गए फ्रेंड्स। अब इसने हमने क्या गलत किया, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हुक्का पीना ये वो सब चीज़ें थी, तो अब रिहान को तो नहीं लेके जा सकते फ्रेंड्स। गुटकू ने पिया सब, रिहान अगर रिकॉर्ड कर लेता तो, अगर आगे चल के ब्लॉगिंग बनाता और हमारे गुटकू को एक्सपोर्ट कर देता तो हमारा क्या होता फ्रेंड्स। इसीलिए हम उसे लेकर नहीं गए, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे शौहर की भी कोई गलती नहीं है। टाटू। अच्छा, फिज़ा को उसके इंस्टाग्राम के वीडियोस में देख लो और इसके व्लॉग्स में देख लो, कितना मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कितना एडिट करती है, अपने आप को तो एडिट कर ही देती है, बाकियों को भी एकदम पतला बना दिया इसने। सेम वो जो पति पत्नी को देखो, निदा और सुफियान को, वो भी कितने अपने ब्लॉग में मोटे मोटे दिखते हैं और इसमें एकदम पतले हो जाते हैं। फिज़ा कितनी पतली भाई, और आप दूसरे दिन का अगर आप वीडियो देखोगे ना उसके खुद के इंस्टा पेज पे, तो वो एकदम लग रहा है कि भाई 4XL है वो, और इसके इसमें खाली XXL दिख रही है। फिर भी भालू अप्पी जो है फिज़ा के सामने ऐसा ही लग रहा है कि भाई उससे खाली 2-3 किलो ही जो है कम होगा भालू अप्पी का। और ये लोगों को कहती है कि फ्रेंड्स, जो भी लोग हमें दिखते हैं ना सामने से, वो बोलते हैं आप बहुत पतली हो गई हो, हाँ बहुत पतली हो गई हो तुम। गुटका तो फिज़ा से भी ज़्यादा लग रहा था हष्ट पुष्ट। अच्छा, गुटका किंग क्या कहता है कि फ्रेंड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मुझे इतनी मोहब्बत करेंगे। अरे लेकिन तुझे कोई मोहब्बत क्यों करेगा, और तू गया
गया खुद के दम पे नहीं था, गुटकी का पति बनकर गया था, है ना, भालू अप्पी का शौहर। तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है गुटका किंग पर्सनली। और ये क्या मोहब्बत मोहब्बत लगा रखता है कि मोहब्बत करे? क्या तुझे चुम्मा चाटी करते हैं क्या लोग, जो तुझे पता चल जाता है कि क्या ऐसा करते हैं तेरे साथ हरकतें, जो तुझे ऐसा लगता है कि बहुत मोहब्बत करते हैं, जो तुझे बहुत प्यार मिलता है? इसका अलग, ये अलग डिलुलु मेन है एकदम। ये अपनी जो है डिल्यूजन में जी रहा है कि ये बहुत बड़ा जो है सुपरस्टार बन गया है, इसीलिए तो इसको थार चाहिए थी। फिर बुरा लगा कि भाई मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मुझे क्यों थार नहीं दिला रही, अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं अपना चैनल बनाऊँगा। देखा, इसका अलग ही भ्रम में ये जी रहा है। बने बनाए चैनल पर आ गया, फ्रेंड फ्रेंड मैं यह कर रहा हूँ, फ्रेंड मुझे भूख लगी है, फ्रेंड मैं मार्केट आया हूँ, मैं क्रॉफर्ड मार्केट, मैं ये सब करूँगा फ्रेंड। इसका अलग ही चल रहा है भाई गुटके भाई का। उल्टा तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने कुछ अपने दम पे नहीं किया। वो छपरी ही सही, जो जितने भी लोग थे उन्होंने, फिजा हो चाहे वो लोग भी, उन्होंने अपने दम पे किया है जो भी किया है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम अपने बीवी के साथ गए थे +1 बनकर, वो भी घर जमाए बने बैठे हो। सबको ही पता है कि तुम्हारा काम कैसे शुरू हुआ और कैसे तुम यहाँ पे रहते हो। चाहे दुनिया को बता दो हमारा भी घर है फ्रांड, लेकिन तुम्हारा घर नहीं है, तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया था गुटके। शर्म आनी चाहिए। ऊपर से तो प्राउडली बोलता है कि मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो तुझे सामने से मोहब्बत करते हैं, जो तारीफ करते हैं, वही जाने के बाद नल्ला बेरोजगार है, घर जमाई, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तेरी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है गुटका किंग। अच्छा, तो सीन ये था कि जब ये पार्टी की जो क्लिप्स ऐड करी है ना, ये 6-7 दिन पुरानी है। 6-7 दिन पुरानी है, मतलब वो जो बाकी की क्लिप्स है जहाँ पे भालू अप्पी का मुंह एकदम सूजा हुआ, एकदम फूला हुआ दिख रहा है, वो लड़ाई के बाद की है। जब ये लोग पार्टी से आए होंगे ना, तब गुटका किंग ने उसको बोला होगा कि तू तो अपने घर ही रहती है, अभी यहाँ पे ही रुक जा रात भर। तो उसी दौरान इन दोनों की आपस में झगड़ा हुआ है, रात को ही हुआ होगा, जिस वजह से जो है सुबह भालूपी वहीं पे थी। और सुबह वो ये भी बोल रही थी कि अब हमें डर लगता है कि कहीं जो है नेबर्स या तो सोसाइटी वाले आकर हल्ला ना कर दे, हमें बहुत डर लग रहा है। तो भालूपी रात भर वहीं रुकी थी और रेहान को भेज दिया गया था। और सीन भी रात में ही हुआ था, जब वो लोग आए थे उसके बाद ही तकरीबन, जिस वजह से सोसाइटी वाले कुछ ज़्यादा ही भड़क गए थे। और फिर सुबह से होकर शाम हो जाती है, दूसरा दिन भी हो जाता है, लेकिन भालू ब्लॉगिंग नहीं करती है, गुटका किंग ही करता है। और भालू वहाँ पे एकदम आउट ऑफ द प्लेस दिख रही थी कि भाई उसको जैसे ज़बरदस्ती वहाँ बैठाया गया है, ना ही वो कैमरा के सामने देखती थी। गुटका किंग जो है वो जिम भी अकेले जाता है। अब क्योंकि ना भालू अप्पी ब्लॉग्स भी बना नहीं रही है, जिम भी नहीं जाएगी, तो ना ऑडियंस क्या स्पेकुलेट करेगी कि ये तो प्रेग्नेंट है ना। अब ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसने लगभग 20-25 दिन पहले ही बताया था कि फ्रेंड्स हमें पीरियड्स आया है, तो ये प्रेग्नेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, सिंपैथी लेने के लिए और ऐसा दिखाने के लिए हाथ से हाथ पकड़ कर बात करती है और ऐसा दिखाती है कि बेचारी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको ब्रेक की ज़रूरत है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को जो रहता है ना मेंटल पीस चाहिए, तो सेम ऐसा दिखावा कर रही है। फिर ये आएगी वापस से कवर अप करने के लिए कि फ्रेंड्स पता नहीं किन लोगों ने जो है ऐसी अफवाह फैला दी कि हम प्रेग्नेंट है। क्या मिल जाता है फ्रेंड्स ऐसी झूठी झूठी जो है अफवाह फैलाकर। लेकिन जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे रिप्लाई नहीं देगी ये, क्योंकि ये चाहती है कि आप स्पेकुलेट करो कि ये प्रेग्नेंट है, तभी तो सिंपैथी मिलेगी ना इसको। ये गायब क्यों हुई थी? क्योंकि इसको लताड़ लगी थी रिजा को लेकर कि भाई रिजा के साथ जो उस आदमी ने घटिया हरकत की थी उसको लेकर एक बार भी सफाई नहीं दी। अगर ब्लॉगर होती तो भाई अपनी फेम का फ़ायदा उठाकर उस आदमी को पकड़वाने में वो करती थी, ताकि किसी और लड़की के साथ ये सब हरकत ना हो। दूसरा, गुटका किंग को ट्रोल किया जा रहा था। ट्रोल तो मैं नहीं बोलूँगी, उसको लताड़ लगाई जा रही थी, बिल्कुल सही, जन्माष्टमी को लेकर जो उसने कमेंट पास किया था उसको लेकर। तो वो चाहती थी कि भाई 5-10 दिन बाद वो ब्लॉग अपलोड करे, 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 दिन बाद जब वो वापस आएगी तो लोग सब कुछ भूल जाएंगे और वो लोग जो उसके फैंस हैं, वो जो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको गालियाँ देंगे कि तुम लोग कैसे हो, एक लड़की को बेचारी को जो है वीडियोस बनाना बंद कर दिए तुम लोगों की वजह से, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा हो, नालायक हो, वगैरह वगैरह। ये सब उनके फैंस जो है उसको डिफेंड करे, ऐसी भालू अप्पी ने स्ट्रेटजी लगाई थी जनाब मैडम की। अब वहाँ पे भी उसको जनाब मैडम को कॉपी करना था, लेकिन भालू अप्पी तो भाई भूखी है, भालू अप्पी का पेट भर ही नहीं सकता। ये चुनिंदा उन लोगों में से है जो कि इसके पास 100 करोड़ रुपए भी आ जाए ना तो भी इसको भूखी रहेगी कि मुझे और 200 करोड़ कमाने हैं। ऐसे लोगों में से इसका पेट कभी भर ही नहीं सकता, इसकी लालच खत्म हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसकी लालच रुकने का नाम नहीं लेगी। इसलिए 5 दिन में आ गई, कहती है फ्रेंड्स ही आप लोगों ने हमें बहुत मिस किया। भाई किसने मिस किया इसको? हमारे फ्रेंड्स लोगों ने मिस किया हमें। तुम्हें क्या है, हाँ, क्यों हमें ट्राल करती हो? क्या मिल जाता है तुम्हें हमें ट्राल करके? एक छोटी बच्ची की बद्दुआ लगेंगी बता रहे हैं,
भाई से बोलकर बद्दुआ भी नहीं दिलवा सकते। भाई ने भी हमें टाटू कह दिया, भाभी ने भी टाटू कह दिया कि तुम्हारी तो नौटंकियाँ चलती रहती है। बताओ भला कोई अपनी छोटी बहन से इतना कैसे जल सकता है। भाई भाभी एक बार भी नहीं आए हमारे सास ससुर को ये बोलने, दावत देने। नहीं फ्रेंड्सू, एक बार तो दावत दी थी, हम भूल गए। दावत तो हमारी अम्मी ने नहीं दी, लेकिन अम्मी के बारे में हम कैसे बुरा बोले फ्रेंड्स। भाई भाभी का होता तो बोलते थे, लेकिन उन्होंने तो दे दी। जब वो सूटम सूट का जो है नाम रिवील किया था तब हम उनको शेयर भी नहीं कर सकते। बताओ, भाई भाभी की गलती है, उन्होंने इनविटेशन दे दिया। हमारे सास ससुर जो है तेलम तेल वाला खाना खाकर बीमार पड़ गए और उन्होंने टाटू कह दिया, वरना तो वो रुकते थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हम कितने बिजी हैं, हमें एडिटिंग करना रहता है, वीडियोस बनाना रहता है, इसीलिए हम अपने जो इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। आप क्यों हमें बुरा बोलते हो? अच्छी बात नहीं है। हम खाना गिरा देंगे फ्रेंड्स, फिर रोएंगे। नहीं अम्मा को मत बताना। अच्छा, अचानक से इसके इन लॉज जो है घर जाने का प्लान बना देते हैं, ठीक है। तो भालू अपी ना तो अपने घर जाती है, मतलब जो डेल्टा वाले हैं वहाँ पे, ना ही उनके इन लॉज को पैकिंग में हेल्प करती है। उसके इन लॉज आते हैं लास्ट टाइम पे मिलने के लिए, क्योंकि गुटका किंग और उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि जो झगड़ा हुआ गुटका गुटकी का, वो कहीं ना कहीं वही था कि भाई इन लॉज को टाइम नहीं दे रही। तो इन लॉज के उसकी जो गुटका के माँ बाप है उसके मन में ये था कि भाई हमारी वजह से बहू बेटी में झगड़ा ना हो। तो बेचारे एंड मोमेंट पे वो मिलने गए, वहाँ पे जा रहे थे तब सुट्टो बेगम से और भालोपी से। तो भालोपी तो वही एज यूजुअली बैठी थी मुंह बनाकर फुलाकर, और सुट्टो बेगम एज यूजुअल जो लड्डू देकर एक बार ग्रैंड वेलकम किया था ना लड्डू और पानी के साथ, अब सुट्टो बेगम ने केले और एक कटोरे भर के जो है ड्राई फ्रूट देकर उनकी विदाई करी थी उसके इन लॉज की। सोचो, बिना छिले हुए केले, मतलब चाय भी नहीं, ड्राई फ्रूट्स। भाई ड्राई फ्रूट्स कौन खाते हैं सुबह सुबह, वो भी नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स कौन खाते हैं, वो भी केले के साथ। अजीब पागल औरत है भाई। और इतनी आलसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी बुजुर्ग हो। मतलब मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँ अगर मेरी मम्मी ऐसा करे तो ना। मैं तो उसका मम्मी पना रद्द करवा दूँ कि तुम मम्मी हो ही नहीं सकती, इतनी आलसी कैसे हो सकती हो। अब जो भी है भाई, ऐसी आदत नहीं है मम्मियों को ऐसा देखने की कि कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है जो चाय भी ना पूछे भाई मेहमानों को। हाँ, उनके लिए कोई तुम्हारे घर पे आता है, अतिथि देवो भवत। मेरे घर पे तो कोई भी है, मेरी माँ भूखा नहीं बेचती कि भाई नहीं तुम चाय पी के जाओ, नाश्ता करके जाओ, खा के जाओ, कोई भी हो जाए। और यहाँ पे तो इनके समधी समधन है ना, तो उनको चाय तक नहीं दी। भाई रेडीमेड मंगा लो तुम, है ना, बहुत सब कुछ मिल जाता है, रेडीमेड मंगवा लो। इडली डोसा या जो भी मिलता है, पोहा वगैरह। पोहा बनाने में कितना ही टाइम लगता है, तुम खुद बना देती चाय पोहा। लेकिन सुट्टो बेगम भाई अपनी ही दुनिया में मस्त है, वो खुद 9 साढ़े 9 बजे उठती है सोकर, तो वो क्या ही बनाएगी। रिजा का नाश्ता वो खुद बनाती है, रिजा का खाना टिफिन सब रिजा ही बना लेती है रात में, क्योंकि सुट्टो बेगम से नहीं हो पाता। सुट्टो बेगम रात में पता नहीं क्या ही करती है, अब मेनोपॉज भी आ गया, अब क्या वो करती होगी। देखो अम्मी के बारे में से बात मत करो, ये मीनोपॉज क्या होता है। हाँ, इतनी ज़्यादा तुम जो है बदतमीज हो, अम्मी के बारे में ये सब बात करती हो। अम्मी तुमसे भी ज़्यादा जवान है अभी, समझी। मीनोपॉज कुछ नहीं है अम्मी को। हाँ, अब देख तो शौहर की तबीयत खराब हो, क्या करे इंसान। और हमारी बेटी जो है और पूरे पलटन को लेके आ जाती है, अम्मी क्या करे। हाँ, अब तुमसे तुम्हारे जैसे 7 लड़कियां भी हमारे सामने फीकी पड़ जाए। हम ठुमके नहीं देखती हो, जब हम ठुमके लगाते हैं, नए नए सूट पहन के रैंप वॉक करते हैं। अम्मी जवान है अभी, लेकिन क्या करें, हमारी बेटी से हम परेशान हैं। बेटी की मोहब्बत के खातिर हम नहीं टाइम स्पेंड कर सकते अपने जो है शौहर के साथ। मतलब देखो हमारे डेला वाले ब्लॉग में देखो हम कैसे जो है तिरछी निगाहों से, लालची भरी निगाहों से, लस्ट वाली निगाह से अपने शौहर को देख रहे थे। वहाँ पे भी हमारी बेटी हमारे साथ रही रहती है। अब बेटी नहीं समझती, खुद की तो बातें करती रहती है। अब सास ससुर को भगा दिया ताकि बातें कर पाए। अम्मी आप अपनी बेटी के बारे में से बात करते हो। नहीं क्या, नहीं क्या लगा रखती हो, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया सालू। लेकिन क्या करे, अब सानू भाई भी हमें पूछते नहीं है। अगर तुम भी हमें जो छोड़ के चली गई तो हमें सूट कौन दिलाएंगे। तो हम तुम्हें तारीफ करनी पड़ती है, हमारी बेटी की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन हमारी जवानी पे कोई सवाल नहीं उठाए। हम आज भी जो है 7 लड़कियों की जितना दम रखते हैं। हम बिल्कुल भी हमें अपमान मत करना, ये बोल के हम मीनोपॉज आ गया। हाँ, नेवर जज बुक बाय इट्स कवर, जो भी लगता है लगा लो अपने हिसाब से। ओ भाई ये कमेंट देखो, या अल्लाह इतना हैवी नाश्ता बनाकर अम्मी थक गई होंगी, रेस्ट दे आपको। मुझे इतनी हंसी आई थी ये कमेंट पढ़ने के बाद ना। ऐसे और 2 कमेंट मैंने पढ़े। ये देखिए किसी ने लिखा है, इतना हैवी ब्रेकफास्ट बना के सबा की मम्मी थक गई होगी, रेस्ट कर लेगी थोड़ा बेचारी। सही बात है भाई,
एक कटोरा भर के ड्राई फ्रूट देना, साबुत केले देना। थक ही गई होंगी इतना हैवी ब्रेकफास्ट बना के, बात तो सही कर रहे हो आप। और भाई गोल्ड है कमेंट सेक्शन, इतने फनी फनी कमेंट्स है ना, मुझे तो आधे घंटे तक हंसी आई ये दोनों कमेंट पढ़ कर कि हैवी ब्रेकफास्ट जो बना कर दिया। मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। कोई भी आपके घर पे मेहमान आ रहे हो, उसको आप भूखा भेज रहे हो, क्या ही मतलब आप करते हो दिन भर, घर पे आपके नौकरानी है, क्या ही करना है, सूट पहन कर रैंप वॉक करना। इस एज में महिलाएं ज़्यादातर क्या होती है कि भैया ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहती है। क्या ही बच जाते भाई, करने को है क्या उनकी ज़िंदगी में, यही सब खाना वगैरह, खाओ पियो अच्छे से रहो। तो ये भी सुट्टो बेगम से नहीं हो पाता है। सोचो, मतलब सोचो कोई आपके घर पे मेहमान आ रहा है, मेहमान ही थे एक तरीके के, ठीक है, वो सफ़र पे जा रहे हैं, लंबा सफ़र है, तो एटलीस्ट आप चाय बना कर दे दो मॉर्निंग में। हाँ, चाय तो आप पीते ही हो सब, तो चाय ही दे दो। वरना तो हमारे इधर तो पोहे थेपले सब कुछ नाश्ता बना कर देते हैं, सूखा नाश्ता हो गया, और घर से भी जो है खाना पैक वगैरह सब कुछ करके देते हैं। भाई आपके घर पे एक दिन बोल दो काम वाली को जो खाना बनाने आती है कि भाई जल्दी आ जाओ, लेकिन नहीं, सुट्टो बेगम तो खुद 10 बजे उठती है, वो क्या ही देगी। इसी वजह से इसके बेटे बहू को भी पता है कि सुट्टो बेगम के बस की है नहीं, खुद उठती है आधे जो है भरी दोपहर में, तो वो पापा का क्या ही ध्यान रखेगी, इसलिए अपने साथ ही रख लिया पापा को कि भाई 2 स्ट्रोक तो आ गए बेचारे को, तीसरा दिला देंगे ये माँ बेटी मिलकर। एक तो वो है ही वो विमेन चाइल्ड, 35 साल की महिला, जो कि ना सोने का जिसका ठिकाना है ना जागने का। क्या कर रहे हो पापा, क्या कर रहे हो, ऐसा कर करके उनका जो है दिमाग खा जाती थी। दूसरी सुट्टो बेगम जो भूखा मार देती, इसीलिए उन्होंने अपने साथ रख लिया। अच्छा, उन दोनों से याद है, इस बार उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। जब विदा हो रहे थे, जब ये लोग जा रहे थे, तब वो लोग मिलने नहीं आए, क्योंकि पहले जैसे भालू और गुटके का था ना, मौदहा मुंबई मौदहा मुंबई, अब पेरेंट्स करेंगे मौदहा मुंबई, क्योंकि गुटका किंग तो बिजी हो गया है ना, तो पेरेंट्स करेंगे। तो बार बार अगर आप सेम जगह जाओगे तो इज्जत कम हो जाती है। तो सेम जनाब मैडम भी बोले कि इनका तो रोज़ का है, कौन ही जाए, और वो तो अपने ही जो है बिल में घुसे हुए हैं घबराहट के मारे। स्पेशली मैडम, मैडम बहुत ज़्यादा घबरा गई है कि मेरे ये सूट जो है, जो कि बेस्ट है सबसे कलेक्शन में, आपने उसका पचका कर दिया, तो बाकी सूट की तो आप धज्जियाँ उड़ा दोगे, बाकी कलेक्शन की तो जाओ, आपको मौका दिया। अरे मौका नहीं दिया, तू अच्छा बना मैडम कुछ। और दोनों माँ बेटी ने सीने में पत्थर रख के बोला होगा कि जल्दी आना, ठीक है, जल्दी आना, अम्मा जल्दी आ जाना, मत आना, कभी मत आना, आपका बेटा जितना भी बोले हम बात नहीं करेंगे, वरना उनसे जाओ ना फटाक से। मतलब भालू तो ऐसा लग रहा था, दोनों माँ बेटी जैसे ये जाए दरवाज़ा बंद करे, ऐसे राह में खड़ी थी दोनों। सोचो कि ये लोग जाए फटाक से और मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। और चालाक गुटके ने रिकॉर्डिंग कर ली, ब्लॉग में डाल दिया वो क्लिप की, जहाँ पर जो है उसके माँ बाप को काजू किशमिश खिला कर भेजा जा रहा है साबुत केले के साथ। चालाक तो है ये गुटका। और भालू भी नीचे तक भी छोड़ने नहीं गई इन लॉस को, वहीं पे जो है वो उसके जो जब मौदाहा जाती है तब बेचारी उसकी सास नज़र उतारती है, गेहूं में हाथ रखवाती है, बाहर तक छोड़ने आते। सोचो बुजुर्ग है तो भी, ये वहीं से दोनों माँ बेटी बेशर्मों की तरह बाय बाय करे तरह नीचे तक तो जाओ। वैसे तो भालू पे देखना अब कल से घूमना शुरू हो जाएगा उसका, क्रॉफर्ड मार्केट, आधी रात में यहाँ जाना वहाँ जाना, मरीन लाइन जाना, तो वो चल जाता है। लेकिन जब इन लॉस को छोड़ने की बारी थी तब वहीं से टाटू कर दिया उसको कि कब जाए ये लोग। भालू पे तो यही सोच रही थी कि गुटका उन्हीं में बिजी है, हमारी बातें अटकी पड़ी है, कब ये लोग जाए, कब हम रेगुलरली बातें शुरू करें, कब कुछ नतीजा निकले, कब हम भाई भाभी को कंपटीशन दे। और ये देखो, चाहे गुटके को आप कितना नापसंद कर लो, जो भी उसकी मम्मी को भी हम बोल दे, बट ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये फोटो बहुत बता रही है उसकी माँ की बेबसी और गुटके का पछतावा एक व्लॉगर से शादी करने का। वो कीमत जो उसने चुकाई है घर जमाई बनकर, वो साफ साफ पता चल रही है। और उसकी माँ जो है बिना कुछ कहे, उसकी माँ का एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता रहा है। इसी वजह से मैं मना कर रही थी, है ना, कि सुतारा की बेटी से शादी मत कर, एंड तक मैं मना ही कर रही थी, लेकिन तू मान नहीं रहा था, तुझे लालच आ गई थी, जो करोड़पति बनना था ले बन ले। और गुटका का भी यही था कि भाई करोड़पति तो बन गया, लेकिन भोग क्या देना पड़ रहा है। गुटका किंग वैसे जो है कवर अप कर देता था कि प्राण पहले मैं सऊदी में रहता था तभी भी मार होती थी, हाँ हाँ चापलूस सबको पता है कि तभी भी तू अलग ही रहता था, लेकिन तब जो है तू खाली 5 साल के लिए कमाने गया था, तो अभी भी गिनवाता है कि मैं 5 साल रहा हूँ सऊदी। 5 साल भी पूरा नहीं रहता, 4 साल लगभग, 5वें साल तो तू आ गया था इंडिया, आता जाता रहता था ना। अब तो इनको ये कंफर्म हो गया कि भाई तू अब परमानेंटली घर जमाई बन गया। जैसे माँ बाप अपनी बेटी को ब्याह के भेजते हैं ना, उन्होंने अपने बेटे को विदा किया है, बेटे की विदाई की है, इस वजह से बेचारे हमेशा रोते रहते, पैसे से पूरा खरीद लिए चबूतरी ने। अब सोचो कितनी नालायक है सुटारा बेगम, जिसको यही इच्छा है कि भाई उसकी बेटी पास में रहे, लेकिन वो बेचारी माँ जो है उसकी बूढ़ी, जो कि बुजुर्ग है,
अब बुजुर्गों को तो पैसा वैसे का मुझे नहीं लगता इतना लालच होगा। उसके पिताजी है लालची, लेकिन एक माँ को तो क्या ही लालच होगी, उसको अपना बेटा ही चाहिए होता, बेटा बहू भाई पुराना बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन नहीं, सुट्टो बेगम की ख्वाहिश थी हमें बेटी हमारे आस पास रहे, मसा आलू हमारे आस पास रहे, इसलिए जो है गुटके किंग को अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। अब ये चापलूस गुटका चाहे जो भी बोल ले, उसको अंदर खाने अच्छे से पता है और फील भी होता है, और बहुत बार वो भड़ास निकाल भी देता है। लेकिन अभी भाई उसका भाई काम चलाना है, रेस्टोरेंट को आगे लेके जाना है, और भी बहुत सारी डिमांड्स पूरी करनी है, तो वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो महालालची अपने पिताजी पे गया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई उससे अटैच है तो उसकी माँ है, और माँ चाहे बेटा कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो माँ तो माँ ही रहती है, वो दूर नहीं कर पाती अपने बेटे को अपने आप से। लेकिन जिसकी चालू जैसी बहू हो और शर्मीली जैसी समधन हो, तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कितनी इविल है दोनों माँ बेटी। जैसे गुटका किंग के पेरेंट्स गए ना, तुरंत ही खाना बनाने लग गई किचन में। भालो पी गए तो मुंह इतना ज़्यादा फूल गया था खुशी के मारे। देखो फ्रेंड्स, हम जो है ग्रीन चिकन बना रहे हैं, देखो फ्रेंड्स हम ही रिव्यू दे देते हैं। मतलब कितनी खुश हो गई थी दोनों माँ बेटी की, छाछ बला टली ऐसा करके। इस ये भालोपी का क्या होगा जब अगले साल जो है परमानेंटली यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स तब तो हम बात ही नहीं करेंगे गुटकू से, ना किसी से, हम दूर दूर रहेंगे, अपने अम्मी के जो है घर पे आकर रहने लगेंगे। फ्रेंड्स तू अगर लाए तब हम बताए गुटकू को, सब कुछ बंद कर देंगे, पॉकेट मनी वगैरह सब देना, देख लेना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं गुटकू। और इसने ना शायद 1 किलो आधा किलो कितना चिकन बनाया था, लेकिन उसमें से आधा किलो चिकन खुद की प्लेट में डालकर खा लिया, और कहती है कि फ्रेंड्स हम इतना नहीं खा पाते। अरे बहन केटलू घोटू बोले, आधा चिकन उसकी प्लेट में है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं खा पाती है। बताओ, ये मेरी एक बुआ की तरह है। मेरी बुआ ना मतलब बहुत खाते हैं वो, लेकिन फिर जो है ना मम्मी को बोलते भाभी मारती खवाई नहीं अटलू, भाभी હવે खवा दूध નથી, दांत कढ़ाई ત્યારથી भाभी खवा दूध न। मम्मी मेरे सामने देख कर हंसती है, क्योंकि बोल तो कुछ सकते नहीं ना, कि खाने पे नहीं टोक सकते, लेकिन हकीकत सबको पता है कि खाते हैं ऐसे लोग वो, और बोलते ऐसा है कि मम्मी तो खा ही, मेरे से तो खाया ही नहीं जाता। सेम भालू उन्हीं लोगों में से है। और मुझे लगता है कृष्णा के साथ भी इनका कुछ सीन हुआ है, इसलिए कृष्णा को भी इन लोगों ने रिटर्न भेज दिया वापस घर पे, कुछ भी बिना बताए कि वो क्यों जा रहा है। शायद से वो इंसिडेंट हुआ और इनको बहाना मिल गया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर लोग जो है कमेंट सेक्शन में बात करेंगे वगैरह वगैरह, इसलिए तुम चले जाओ। तो उसको भी इन लोगों ने टाटू बोल दिया। दूसरा कि भाई कृष्णा जो है अपने चैनल पर ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करने लग गया है। भालू से ये बर्दाश्त हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये भगा देगी कृष्णा को, जब उसको पता चलेगा ना कि ब्लॉगिंग शुरू कर दिए तो। अच्छा, भालू अप्पी को इस बात का दुख था कि भाई वो नाजा की क्लिप्स नहीं ऐड कर पाई, क्यों फ्रेंड्स हमने रिकॉर्ड की थी लेकिन हम ले नहीं पाए फ्रेंड्स, डिलीट हो गया तो हमें बहुत बुरा लगा फ्रेंड्स टू। लेकिन गुटका किंग जब आता है अपने पेरेंट्स को छोड़ के, एक बार भी नहीं पूछती कि कैसे गए वो, पहुंच गए, ट्रेन मिल गई, कुछ नहीं, क्योंकि उसके मन में तो ये था बला टलिहाश अब ना आए, ऐसा ही था है ना उसके मन में। और हाथ में हाथ डालकर वो लोग इसलिए सबको समझाते हैं ताकि उसके जो इन लॉज वगैरह भी देखे तो उनको ये लगे कि भाई नहीं, इन लोगों में तो झगड़ा चलता रहता है, कुछ भी मैटर नहीं था, जबकि इसी वजह से वो लोग बेचारे चले गए झगड़े के चलते। सोचो ये कितनी ज़्यादा कलेशी है। अपने मायके में भाई भाभी के साथ इसकी नहीं बनती, भाई भाभी और अम्मी की जो रिलेशनशिप थे वो ख़राब कर दी, वो तो सुटारा भी उसी लायक है, वो भी कुछ कम नहीं है, और ससुराल में जो है वहाँ पे भी कलेश करती रहती है। तो ये भाई किसी के साथ घुल मिलकर रह ही नहीं सकती है। फिर आगे जो क्लैरिफिकेशन देगी कि फ्रेंड्स पता नहीं लोग हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाते हो फ्रेंड्स, लेकिन झूठी तू है ही इसी लायक। अच्छा, उसके बाद जो है ना गुटका किंग बोलता है कि फ्रेंड मुझे टोकना मत, मेरे से जैसा बन पाया वैसा बना, जो है मैंने ब्लॉग बनाया। तो कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मैटर नहीं करता है कि तुमने कैसा बनाया, कैसा ब्लॉग बनाया, क्योंकि हम भी लो एफर्ट वाले ही बनाते, खास बनाते नहीं है। तो फ्रेंड्स लोगों को आदत है, तो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुमने अपनी वाइफ की जो है हेल्प करी। अरे गधी औरत, यूट्यूब पे मेन वर्क करता है कंटेंट, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि कंटेंट मायने नहीं रखता है, एफर्ट करता है। अरे वो उसने तुम्हारे लिए थोड़ी किया, ऑडियंस के लिए जो है ब्लॉग बनाया, तो कंटेंट मैटर करेगा ही ना। तो कितनी बड़ी गधी है ये, या तो लोगों को समझती है गधी। इसका ये फॉर्मूला है कि मीठी मीठी बेबी वॉइस में एकदम स्वीट टोन में बात कर लो, कुछ भी बोल दो, बकैती कर लो, लोग जो है मान लेंगे, है ना। मीठी मीठी बात है तो लोगों को यही लगेगा हाँ हाँ ये तो सच बोल रही है। तो इसका पहले से यही फॉर्मूला है। दूसरा, इन लोगों को सदमा लग गया है 3.6 की रेटिंग देखकर, जो कि अभी अभी इन्होंने बढ़वाई है, 3.2 तक पहुंच गई थी, सोचो। तो इसी वजह से ये लोग रेस्टोरेंट के कामों में भी बिजी थे कि भाई थोड़ा सस्पेंस हम बनाते हैं ताकि जो पब्लिक है ना वो उस पेज पे जाए, जो उसके रेस्टोरेंट पे पेज पे, और वहाँ पे पूछे, कमेंट्स वगैरह करे कि वो तो बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह।
तो उसी बहाने रेटिंग बढ़ जाएगी, और बढ़ भी गई भाई। 3.2 जो है 3.6 पे पहुंच गया। तो भालू अप्पी की ये टेक्निक काम कर गई। और पिछले 5 दिन में जो बोल रही थी ना, काम का स्ट्रेस नहीं लेना वगैरह वगैरह, टाइम स्पेंड करना, तो वो एक स्टोरी शेयर करती थी रेगुलरली, जो थी रेस्टोरेंट से रिलेटेड, है ना। तो ये बड़ी चालाक है, रेस्टोरेंट के काम में, रेस्टोरेंट की जो है रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में है, जो फेक तरीके से, वो भी। और क्या बोल रही थी, फ्रेंड्स आप लोग हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें तो अच्छा लगता है, लेकिन उनका जो बिल बढ़ता है, उनका क्या। अब तुम्हारे प्रॉफिट के चक्कर में सब लोग बर्बाद हो जाए बेचारे। तो कहती, फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे वहाँ पे आके जो बदबू आती है वो अच्छा नहीं लगता, उसका क्या भालू अप्पी। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे जो ओवर प्राइस खाना देखकर अच्छा नहीं लगता, उसका क्या। जो सेरेलक जैसी खीर हो गई, वो सब। हाँ, और गुटखा किंग का तो अलग ही चलता है, फ्रेंड शादी के बाद ऐसा होता है, शादी के बाद वैसा होता है। लेकिन गुटखा किंग शादी के बाद हर कोई घर जमाई नहीं बनता तेरी तरह, वो भी तो बता, निकम्मे आदमी। और कहता है जो मेहनत का खाने में मज़ा आता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो तुझे खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि ना तो रेस्टोरेंट तेरी मेहनत का है, ना कुछ भी तेरी मेहनत का है, हैं। खाली फ़ोन पे बात करना, लेट आना, उसको ये लोग काम समझते हैं, गधे लोग। क्योंकि गुटखा किंग ने कभी काम किया नहीं, और भालू ने अचानक से देख लिया, तो उसके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई ना। और लास्ट में देखा वो बंदर का और बंदरिया का फोटो, दोनों ही जो एकदम ट्विंस लग रहे थे ना। नहीं, तुम कभी कभी तुम हमें जो है डंकी स्माइल वाली बोलती हो, कभी कभी बंदरिया स्माइल वाली बोलती हो। पहले डिसाइड कर लो, ठीक है, फिर हमें बताना। हमारी स्माइल बहुत प्रीशियस है नकली दांतों के साथ। ये देखो फ्रेंड्स, ही ओके टाटू। ये देखो फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना हम सेम टू सेम, ही हमारी स्माइल प्रीशियस है। लाइक कर देना फ्रेंड्स, टाटू।